बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। सदक़ल्लाह। स्टेज पर रौनक अफरोज, मुख्तबर, मुक्तदर, मुअतबर, मुस्तनद, काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, दूर नजदीक से तशरीफ लाने वाले मेरे बुजुर्गों, दीनी, ईमानी और इस्लामी भाई, वक्त कम है। स्टेज पर अकाबिर उलमाए किराम, मुआसिरीन उलमाए किराम, जलवा फरोज हैं और उसके साथ जो हमारे तीन मेहमानाने किराम, जो हिंदुस्तान की मुक्तदर शख्सियत, शोहरत याफ्ता मुकर्रिर तशरीफ फरमा है, जिनके लिए हम सब बेचैन हैं। अनकरीब दस्तारे फजीलत से पहले वो हमारे मेहमान उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन तशरीफ लाएंगे। हमें सिर्फ तासुरात पेश करना है। मदरसा इशाअतुल उलूम हल्दरपुर, उसके सालाना जलसे में हर साल की तरह इस साल भी हम और आप आए हैं, जमा हुए हैं और बहुत सारे लोग बाजारों में खरीदारी में मसरूफ हैं। ये जलसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो सब जानते हैं कि इस इदारे के चंद तलबा, जिनके सीनों में अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मुकद्दस कलाम को समोया है और अल्लाह तबारक व तआला उन हाफिज़े कुरान को इस कलाम का वारिस बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला की अता से, उसके फजल से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके वालिदैन की और उनके असातिज़ा किराम की, दोस्तों, बुजुर्गों, उनकी नेकियों को और उनकी दुआओं को कबूल फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कलाम, सबसे मुकद्दस कलाम, आसमानी किताबों में सबसे आला और अफजल कलाम को समोया है। इस कलाम को हासिल करने के लिए, इस कलाम को अपने सीनों में समोने के लिए, जमा करने के लिए, हाफिज बनने के लिए, दोस्तों, बुजुर्गों, लाखों अरबों खरबों अगर कोई खर्च करके हासिल कर सकता है तो ये नामुमकिन है। ये तो अल्लाह की अता है। आलिम और हाफिज अपने चाहने से नहीं बन सकता,
अपनी मर्जी से नहीं बन सकता। रब्बे कायनात जिसको चाहता है, जिसको मुंतखब करता है, वह औरसनल किताब, वारिस उसी को बनाता है, उसी का इंतखाब करता है। अल्लाह ने इन बच्चों का इंतखाब किया और उनके सीनों में कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने जमा किया। ये एक वक्त था जब हाफिज़े कुरान को, उलमा को कत्ल करके दरख्तों के पेड़ों में और दरख्तों के शाखों में लबे सड़क लटकाया जाता था। जुर्म क्या था कि ये आलिम है, ये हाफिज है, आलिम बनेंगे तो हलाल और हराम की तमीज कौम को बताएंगे, हाफिज है तो कुरान सुनाएंगे, तरावीह सुनाएंगे, नमाज पढ़ाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों, जुर्म यही था। और अंग्रेज इसीलिए अपने पादरियों को इस मुल्क में जगह बजगह भेजता था, शहर दर शहर भेजता था कि सबसे ज्यादा उसका ताक़ुब करो कि जहां दीन की तालीम, उलूम नबूवत की तालीम, नबी की तालीम, कुरान की तालीम, कुरान की तफसीर, हदीस की पढ़ाई और इसी तरीके से जो तालीम अल्लाह के नबी ने असहाबे सुफ़ा को किया है वो ना हो सके। अगर ये आलिम बन गए, हाफिज बन गए, इन्हें दीन का उलूम हासिल हो गया तो ये हमारे लिए मुसीबत का और हमारे लिए खात्मे का जरिया बनेंगे। लिहाजा ताक़ुब इनका करो। मैं वक्त नहीं है, उस तफसील में जाना नहीं चाहता। वो एहसान है, कान खोलकर आने वाले सुन लो। अगर दारुल उलूम देवबंद ना होता, किस मुश्किल में, किस हालात में उसका कयाम अमल में आया। आज तो लोग बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अगर दारुल उलूम ना होता, न ये मदारिस होते, न ये मकातिब होते, और न ये दोस्तों बुजुर्गों दीन के मराकिज होते, न दीनी तंजीमें होती, न उलमा होते, पूरा मुल्क ईसाई होता। तो एहसान है, वो तो अल्लाह का करम है कि मौलाना कासिम नानतवी और उनके कोख से पैदा होने वाले शेखुल हिंद के दोस्तों बुजुर्गों कोख से जो शागिर्द पैदा हुए, कोई मुजद्दिद दीन व मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी की शक्ल में आया, जिसने तसनीफ और तालीम के मैदान में काम किया। कोई मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फाज़िल दारुल देवबंद की शक्ल में आया, उसने दावत और तबलीग का जाल पूरी दुनिया में फैलाया। लेकिन सबका कनेक्शन उस उम्मुल मदारिस अज़हर हिंद दारुल देवबंद से। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उसी दारुल उलूम देवबंद का कनेक्शन जामिया इशातुल उलूम है। यहाँ के असातिज़ा की बात तो बाद में 2 मिनट में कहूंगा। यहाँ के जो रईस जामिया है, उनका अंदाज निराला, उनका चलना निराला, उनका कपड़ा निराला, उनका मिलना निराला। वो फेंकम फेंक वाले नहीं है, वो झूठ बोलने वाले नहीं है, वो शातिर नहीं है। यही वजह है कि उनके इखलास और इलाहियत, वो इखलास का ऐसा ताजमहल है कि दोस्तों बुजुर्गों देखते देखते वो हमारे शागिर्दों के, हमारे साथियों के शागिर्द हैं, लेकिन खुदा ने किस मकाम तक पहुंचाया। आज हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के अक्सर बेशतर मुल्कों में आपको जामिया इशातुल उलूम की खिदमत और मौलाना खैरुद्दीन साहब की नेकी, उनका तकवा और उनका आजिज़ाना और उनका मुखलिसाना किरदार, रफ्तार, गुफ्तार आज पूरी दुनिया के अंदर डंका बजा रहा है। ये हम सब के लिए, हम जो कहते हैं सीनियर हमारे लिए इबरत है। ये कारनामा ये हम सब के लिए, मैं अपने लिए भी कहता हूँ कि वाकई उन्होंने जो हुसूल इल्म किया, तहसील इल्म किया, दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह उनसे काम ले लिया। हमें खुश होना चाहिए,
दुआएं देनी चाहिए। इतना बड़ा कारनामा आप देखिए, जिस तरफ देखिए अभी हमारे नसीबे जलसन है, फलक से इमारत, क्या इमारत है दोस्तों बुजुर्गों, ये सब अल्लाह की अता है। और रसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, वो मालिक जिसे चाहता है। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर से किसका इंतखाब किया? अबू जहल को बाहर फेंक दिया, अबू लहब को बाहर फेंक दिया, उतबा को फेंक दिया, शैबा को फेंक दिया। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, अफ्रीका से आने वाला सियाफाम, काला कलोटा, जिसके होंठ इतने मोटे, लोग देखना पसंद नहीं करते थे। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने उसका इंतखाब कर लिया। सैयदना फारूक आजम, जो नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल का मंसूबा बनाकर आए थे। दारुल नदवा में ये बिल पास हुआ था, ये रेजुलेशन पास हुआ था कि कौन है हम में मुजाहिद जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का, आमिना के लाल का, अब्दुल्ला के यतीम का, उम्मत के गमगुसार का, सैयदुल इब्रार का, वजह फखरी के कायनात का सल्ला कर देगा, इनाम दर इनाम देंगे। कौन खड़ा हुआ? कौन खड़ा हुआ? वो सैयदना उमर फारूक थे। वो फारूक आजम चाहते हैं, लेकिन क्या पता था अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, वो मालिक का इंतखाब करता है कि वो जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर कलम करने के लिए आते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, ये अल्लाह इस्लाम की तक़वियत दो शख्स में, दो शख्स से बढ़ा, या मेरे चचा उमर इब्न हिशाम या उमर इब्न खत्ताब। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो मालिक मुंतखब करता है। तो दोस्तों बुजुर्गों, सब आए, लेकिन जामिया इशातुल उलूम को जमीन से लेकर आसमान तक, दारुल उलूम देवबंद, अजहर हिंद बनाने का सेहरा और उसकी खिदमत करने का सेहरा अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाना खैरुद्दीन के सर पर रखा। आज आप देख रहे हैं, आपका पैसा जाया नहीं जाता, आपका ज़कात जाया नहीं जाता, आपका अतिया जाया नहीं जाता, आपका खैरात जाया नहीं जाता। दोस्तों बुजुर्गों, ये मदारिस ताजमहल से भी ज्यादा जरूरी है और ताजमहल से भी ज्यादा अहम है। अगर ये मदारिस ना होंगे तो दुश्मन इस्लाम को और ज्यादा मौका मिल जाएगा। मेरे कहने का मंशा मकसद ये है कि रमजान का मुकद्दस महीना आ रहा है, इसमें जिनको अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया, दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे इदारे को अल्लाह ताला दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जालिमों के नापाक मंसूबों को नाकाम फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।